जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 5.1 में उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5.1 में अब हमें सॉल्व करना है 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन। और इसमें करना क्या है, 11 से लेकर 13 तक के प्रश्न में हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स निकालना है हमें। जेड, अगर हम बोलें कि सम्मिश्र संख्या को हम जेड से दर्शाएं तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो आप अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, क्योंकि वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल भी मतलब आपके पास वो वीडियो अवेलेबल नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वीडियो को आगे करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इधर में हमने वो सभी फॉर्मूले लिख रखे हैं जो कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में 4 - 3i है, हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो सॉल्यूशन में क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो हमारे पास वो होता है, यानी कि गिवन है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 - 3i। ये आपका क्या है, जेड। ठीक है, चूंकि ये सम्मिश्र संख्या है तो हम इसे क्या मान लेंगे, जेड। अब ये ब्रैकेट में माना क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको 4 - 3i दे रखा है, 4 - 3i। तो 4 - 3i दे रखा है तो हमने तो जेड अपने मन से लिया है, चूंकि ये है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, लेकिन जेड तो क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है। और जेड जब नहीं दे रखा है, अपने मन से हमने वहाँ रखा है तो ब्रैकेट में हमने माना लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड पर बार बाई जेड का मोड का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। ये क्या होता है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू, ये जेड का बार है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जेड का पहले मान रख दो आप 4 - 3i और उस पर ये बार का साइन पड़ेगा बाई जेड का मोड का मतलब क्या होता है, तो जेड का मोड के मतलब होता है यहाँ पर a² + b²। तो a के जगह पर यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह क्या दिख रहा है आपको, -3 का स्क्वायर। तो जेड मोड, जेड का मतलब हो गया √a² + b² का स्क्वायर है, तो यहाँ भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जेड इनवर्स इज इक्वल टू, देखो 4 - 3i का जो बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये जो इसके साथ i का जो चिन्ह है ना, उस चिन्ह को बदल दीजिए। इसका मतलब यही होता है कि i का चिन्ह आप बदल दीजिए। तो इसका मतलब हो गया जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 3i को लिखेंगे +3i। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सिर्फ i वाले टर्म का ही चिन्ह बदलना है आपको, किसी दूसरे का नहीं बदलेंगे, यानी कि इसी का सिर्फ चेंज करेंगे, ये रियल पार्ट वाला का चेंज नहीं करना है। ठीक है, नीचे में क्या है आपके पास, नीचे में है यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 और फिर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू अलग अलग इसे दे दे तो 4/25 + 3/25 i। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बात ऐसे भी सोचो आप कि रूट और स्क्वायर ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ये 25 को दोनों पर अलग अलग दे दिए। बस सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं आप। एक और तरीका हम इसमें आपको बता रहे हैं, सेकेंड मेथड।
सेकेंड मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? दूसरा मेथड ये है कि गिवन है हमारे पास z इज इक्वल टू, देखो जब सब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो माना को इंग्लिश में आप लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट। z इज इक्वल टू हमें गिवन है क्या? 4 - 3i, मान लेते हैं इसे लेट। अब हमें निकालना क्या है? नाव को हिंदी में बोलेंगे अब। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में लिख लीजिए। वैसे अब आप इंटर के स्टूडेंट है, थोड़ा सा आपको कमांड इंग्लिश पर होना चाहिए, वो भी स्पेशली मैथ में। तो मैथ में तो कुछ ही वर्ड लिखने होते हैं, बस उसको समझ लीजिए कि नाव का मतलब अब होता है। तो आप हिंदी में अब लिखते हैं, उसको इंग्लिश में नाव लिखेंगे। दिया गया है को इंग्लिश में हम लोग गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? जेड इनवर्स। तो हम क्या करते हैं? जेड इनवर्स का मतलब होता है जेड का उल्टा। तो जेड का उल्टा, तो जेड अपने पास है क्या? 4 - 3i। तो इसका उल्टा का मतलब हो गया, इसको ये ऊपर है तो इसको नीचे भेज दो, यानी कि 1/4 - 3i। ठीक है, ये कर दो। ठीक है, तो ये जेड इनवर्स इज इक्वल टू, इसको इनवर्स का मतलब होता है जेड का उल्टा, तो उल्टा कर दिए बस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा आपका। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो जब नीचे में अगर आई का टर्म आपको दिखता है, नीचे में कभी भी आई का टर्म दिखता है, तो जिस तरह से आप लोग हरों का परिमयकरण करते थे, जब नीचे में मान लीजिए कहीं रूट नज़र आता था तो आप हरों का परिमयकरण करते थे, तो क्या करते थे? जो नीचे दिख रहा है उसी को माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना करते थे। वो क्यों करते थे हम लोग? इसलिए क्योंकि नीचे से ये रूट का जो टर्म है वो हट जाए। तो रूट का टर्म हटाने के लिए उसी तरह से, बिल्कुल जिस तरह से रूट के लिए काम करते थे, वैसे ही यहाँ पर आई के लिए काम करेंगे कि आई को हटाना है हमें। तो आई को हटाने के लिए हरों का परिमयकरण करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 - 3i इंटू किससे करेंगे? तो 4 + 3i/4 + 3i से। ठीक है ना। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ चिन्ह है माइनस, तो उसको चिन्ह को बदल कर करना है ऊपर नीचे। अब जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i का गुना 1 से होगा, तो यही रहना है, यानी कि 4 + 3i रहेगा बाय, देखो नीचे देखो तो a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। a की जगह क्या है? 4² - b²। b की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3i, तो 3i का होल स्क्वायर। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i बाई 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब देखो -3 का स्क्वायर 9 और i²। जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i बाई 16 - 9, i² का मान -1 होता है। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i बट्टा 16 माइनस प्लस 9 हो जाएगा ये, यानी कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i बाई 16 9 25, और इसको अलग अलग आप दे दें, यानी कि 4/25 प्लस 3/25i। तो इस तरह से हम जेड इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो मेथड हम लोग सीखे हैं जेड इनवर्स निकालने का। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखो, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ये बात तो है, लेकिन मेथड आपको दोनों जानकर रखना है। वो अलग बात है कि हमें सर आसान ये मेथड नंबर 1 लगता है या फिर मेथड नंबर 2 लगता है, तो जो भी आसान लगता है उससे आप एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी क्वेश्चन बनाइएगा, वो आपका फेवरेट हो गया। बट ऐसा नहीं कि जो फेवरेट नहीं होगा उसके बारे में जानकर नहीं रखना है, उसके बारे में भी जानकर रखना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 √5 + 3i। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें z इज इक्वल टू √5 + 3i। ये हमें गिवन है, z हमने अपने तरफ से माना है, इसलिए इसको लेट कर लेंगे, यानी कि लेट z इज इक्वल टू √5 + 3i। नाउ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है z इनवर्स विच इज़ इक्वल टू z बार बाई z के मोड का स्क्वायर।
तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड के बार का मतलब हो जाता है जो जेड है यानी कि √5 प्लस 3i, तो चिन्ह आई का चिन्ह बदल दीजिए यानी कि प्लस को माइनस कर दीजिए 3i बाई मोड। जेड का मोड कैसे निकलता है, तो a² a मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b²। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जब लिखते हैं ना तो i नहीं लिखना है, ये i नहीं लिखना है, मोड में i नहीं आता है, सिर्फ 3 आएगा यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसका होल स्क्वायर, जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 माइनस 3i बाई, देखो रूट और होल स्क्वायर कट जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो हमारे पास आ गया कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 प्लस 3 माइनस 3i बाई 9 5 14। इसको अलग अलग कर देंगे अब, यानी कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 बाई 14 माइनस 3 बाई 14i। तो ये तो एक तरीका हो गया। इसको सेकेंड मेथड से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं सेकेंड मेथड से। देखो सेकेंड मेथड से बनाना है तो आप पिछले क्वेश्चन में तो समझ गए होंगे कि सेकेंड मेथड में हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो गिवन है हमारे लिए, गिवन है जेड इज इक्वल टू √5 प्लस 3i, ये हमने जेड अपने तरफ से लिया है तो लेट कर लेंगे। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब होता है जेड का उल्टा, यानी कि 1/√5 प्लस 3i। हरों का परिमेयकरण कर दीजिए दोनों तरफ, तो जब करिएगा तो 1/√5 प्लस 3i गुना √5 चिन्ह बदल कर यानी कि माइनस 3i बाई √5 माइनस 3i, ये है। इसको हम लोग लिख सकेंगे जेड इनवर्स इज इक्वल टू, एक का गुना जब √5 माइनस 3i से करेंगे तो यही रहेगा, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। b की जगह क्या है 3i। देखो यहाँ पर a² माइनस b², b की जगह 3i है तो 3i का होल स्क्वायर लिखें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि मोड में यहाँ पर i नहीं आता है, लेकिन जब आप हरों का परिमेयकरण करके करेंगे तो वहाँ i आएगा। अब जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 माइनस 3i बाई √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i² का मान कितना होता है -1। तो ये हो गया आपका जेड इनवर्स √5 माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 9 5 14 और दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 बाई 14 माइनस 3 बाई 14i। ओके, तो ये हमारा सेकेंड मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है -i। तो सॉल्यूशन में गिवन है हमें z इज इक्वल टू -i। तो देखो -i है तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। यहाँ पर रियल पार्ट नहीं होता है तो प्लस ले लिया करो, सॉरी ये 0 ले लिया करो, 0 और -i। तो रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपके पास -i है। जेड हमने अपने मन से लिया है तो लेट। नाउ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जेड इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, जेड बार बाई जेड मोड का स्क्वायर। जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार, इसको हम लिखेंगे 0 माइनस i पर बार दे दिए बाई जेड मोड का फॉर्मूला क्या होता है √a²। a तो 0 है आपका, तो 0² प्लस b²। b होता है i को छोड़कर, तो i को छोड़कर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1। ध्यान रखना है मोड में i नहीं आएगा बल्कि i का गुणांक आता है, i का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब जेड इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस i बाई, बोलो रूट और स्क्वायर तो हट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 1 आएगा। तो जेड इनवर्स जो होगा वो आपका 0 माइनस i और बट्टा में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है,
तो 0 माइनस आई, जिसे हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस आई। ओके, ये लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड से आप इसे बनाने का प्रयास करो। सेकेंड मेथड से आप इसे कोशिश करना है, आपको ये बनाने का आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त होता है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें बोला जा रहा है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2, ये है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि इसे हमें a प्लस आई बी के रूप में दर्शाना है। ये इतना आपको दिख रहा है, ये भारी भरकम कस्सा सवाल, इसको सिंपल रूप में आप लेकर आइए a प्लस आई बी के रूप में। तो देखो, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, फिर हम सॉल्यूशन ये लिख रहे हैं। हमें ध्यान में है कि a प्लस आई बी निकालना है। तो सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास, क्या है गिवन है हमारे पास ये, इसे आप चाहें तो z मान सकते हैं, यानी कि लेट। अब z इज इक्वल टू, अब इसके आगे काम कैसे करेंगे हम लोग? इसके आगे का काम हमारा होगा कि देखो, सबसे पहले तो आप इसको गुना कर लो, ठीक है ना, इसको गुना कर सकते हैं आप। और गुना करेंगे तो देखो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, a की जगह पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाई। अब ये जो नीचे वाला है, इसमें बीच में माइनस है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाओ दोनों का। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई रूट 2, ठीक है, आई रूट 2। z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और रूट 5 का स्क्वायर 5। अब जरा यहाँ पर देखो तो रूट 3 से माइनस रूट 3 कट जाएगा, आपके पास बच गया रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई। तो रूट 2 आई क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 आई, है ना। एक रूट 2 और एक रूट 2 जुड़ेगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये आई। हम आपको अभी बताए थे कि जिस तरह से नीचे रूट रहने पर आप हरों का परिमेयकरण कहते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर नीचे आई आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको हरों का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 9 माइनस 5 क्या होगा आपके पास, 9 माइनस 5 मीन्स z इज इक्वल टू 4 बाई 2 रूट 2 आई। आप चाहें तो 2 से 4 को काट सकते हैं, तो क्या आएगा 2, यानी कि कुल मिलाकर z इज इक्वल टू 2 बाई रूट 2 आई। यहाँ से हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं आप, रूट 2 आई, तो रूट 2 आई से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 2 रूट 2 आई बाई रूट 2 का गुना रूट 2 से 2, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, रूट 2 आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस को बीच में लिख सकते हैं रूट 2 आई, और एक लिखना नीचे जरूरी नहीं है, तो एक हटा दिए, ये माइनस को यहाँ लिख दिए। माइनस ध्यान रखो कहीं भी लिख सकते हो आप, इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं।
तो हमने यहाँ बीच में लिख दिया, नीचे में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, √2i। ओके, तो इसके लिए हमें बोला है कि a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए, तो z = यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट नहीं है तो 0 दे दीजिएगा, तो 0 - √2i। तो ये a + ib के रूप में हमारा आंसर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 5.1 हमारा समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 5.2 लेकर आएंगे। ठीक है, 5.1 में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको आराम से अच्छे से लिख लीजिए। देखो कुछ ही फॉर्मूला तो है, बस हर एक टर्म का मतलब आप समझ गए कि RZ, IMZ ये सब क्या है, a + ib क्या है, ये सब हमने पहले क्लास और दूसरे क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। उसके बाद सिंपल सा फार्मूला है, 3-4 फार्मूला है, उसको चैप्टर नंबर 5.1 के लिए याद रखिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम लोग 5.2 करेंगे। सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप वीडियो शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले ही आप शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले और भी सदस्य जो है, मेंबर जो है वो GS एजुकेशन से जुड़े। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।